माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देंगे हमारी बातों को। जैसे कल मैं अर्थात इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको मिश्रण के विषय में बता दिया था कि मिश्रण क्या होता है, ये बातें आप जान चुके थे। अब जो है आपको मिश्रण मैं लिखवाया था उसमें कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आप हेडिंग देंगे समांगी मिश्रण। क्या देंगे? समांगी मिश्रण। देखिए दो तरह के, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। तो दोनों का अध्ययन एक एक करके करना है। तो हेडिंग देंगे समांगी मिश्रण। हो गया। अब ध्यान दीजिए समांगी मिश्रण क्या होता है या किसे कहते हैं। देखिए वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन, वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। देखिए जो समांगी मिश्रण होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो सकता है कि वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का मिश्रण, ये सब क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे जल और चीनी का मिश्रण हो सकता है, जल और नमक का मिश्रण हो सकता है। ये क्या होते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं। सामान्य रूप से इसे क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं। इनकी जो प्रावस्थाएं होती हैं वह एक ही प्रावस्था होती है, यानी एक जैसे दिखाई देते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वह अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। तो चलिए इसमें जो है थोड़ा नोट कीजिए। तो समांगी मिश्रण जो हेडिंग दिए हैं, इस समांगी मिश्रण में नोट कीजिए, वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन, संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है, एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। इनमें केवल एक ही प्रावस्था होती है। यह प्रावस्था ठोस, द्रव या गैस हो सकती हैं। ठोस, द्रव या गैस हो सकती हैं। समांगी मिश्रण, आगे लिखेंगे, समांगी मिश्रण के घटकों को, समांगी मिश्रण के घटकों को समांगी मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा देखा नहीं जा सकता है। देखा नहीं जा सकता है। हो गया। अब जो है जैसे एग्जाम्पल्स में लिखिए, वायु कामा ऑक्सीजन, वायु कामा ऑक्सीजन, कामा नाइट्रोजन, कामा कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का मिश्रण, इत्यादि गैसों का मिश्रण। फिर अगला लिखेंगे इसी में, मतलब कामा करके लिखेंगे, जल और चीनी का मिश्रण। फिर कामा करके लिखेंगे जल और नमक का मिश्रण इत्यादि। हो गया। तो यह आपने क्या समझा? समांगी मिश्रण के विषय में समझा। अब इसके बाद से हेडिंग देंगे विषमांगी मिश्रण। दूसरा आपका क्या होगा इसमें? विषमांगी मिश्रण। दूसरा आपका हो जाएगा
विषमांगी मिश्रण। ध्यान दीजिए, विषमांगी मिश्रण क्या होता है या किसे कहते हैं। देखिए, वह मिश्रण जिसका संगठन संपूर्ण नमूने के एक समान नहीं होता, यानी वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं होता है तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें क्या होता है, संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण जो होता है, इस विषमांगी मिश्रण के अवयव जो है ये दिखाई देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण जो आपका है, इस विषमांगी मिश्रण आपस में उनके जो है कंप्लीट रूप से जो अणु हैं वह आपस में घुले नहीं रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कार्बन के कणों और वायु का मिश्रण हो सकता है, बस में जैसे बालू और जल का मिश्रण हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ, जैसे कंकड़ और जल का मिश्रण हो सकता है। तो इस प्रकार के जो आपके मिश्रण होते हैं, इन मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो चलिए इसमें नोट कीजिए, तो वह मिश्रण जिसका संगठन संपूर्ण नमूने में एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और जल का मिश्रण, धुआं कोष्ठक में लिखेंगे कार्बन के कणों और वायु का मिश्रण इत्यादि, कार्बन के कणों और वायु का मिश्रण इत्यादि। हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, यानी यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है इसे समझना है, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, यौगिक और मिश्रण में कई अंतर होता है जिसका अध्ययन हम लोग को एक एक करके करना है। पहले इसमें थोड़ा लिखेंगे, यौगिक तथा मिश्रण में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। ध्यान दीजिए बाबू, पहला अंतर यह होता है कि जो यौगिक होता है, इस यौगिक में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो अवयव होते हैं, उन अवयवों को एक भार के अनुसार निश्चित अनुपात में मिलाकर के बनाया जाता है। लेकिन जो मिश्रण होते हैं, उस मिश्रण में क्या है, निश्चित अनुपात नहीं बल्कि अनिश्चित अनुपात में मिलाकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए इसमें पहला जो अंतर है वह नोट कीजिए, जैसे क्रम संख्या 1 2 3 करके उसके नीचे समझते चलिएगा और लिखते चलिएगा। पहला जो आपका है वह लिखिए, तो इसमें यौगिक में विभिन्न अवयव, यौगिक में विभिन्न अवयव द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं।
जबकि मिश्रण में अवयव अनिश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं, अनिश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। हो गया। अब दूसरा अंतर ध्यान दीजिए बाबू, जैसे आपने पहला समझ लिया, सेम इसी प्रकार से दूसरा भी समझेंगे, फिर इसके क्रम में अगला समझते चलेंगे। तो दूसरा ध्यान दीजिए बाबू, देखिए कि यौगिक के जो अवयव होते हैं, इन अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, जबकि मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, अर्थात उसे अलग किया जा सकता है। तो चलिए इसमें जो है पहला अंतर जैसे लिखे हैं सेम वैसे ही दूसरा इसका अंतर नोट कीजिए। यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, जबकि मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। हो गया। अब तीसरा अंतर ध्यान दीजिएगा, इसमें यौगिक के जो गुण होते हैं उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सदैव भिन्न होते हैं। यानी यौगिक का जो गुण है उनके अवयवी तत्व का मतलब ये होता है कि जिनसे वह मिल करके बने होते हैं उनसे उनका गुण जो है बिल्कुल भिन्न होता है, बस है ना। और जबकि मिश्रण के गुण उनके अवयवी पदार्थों के गुणों के मध्यवर्ती होता है। मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है कि उससे मिलता जुलता होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें जो है तीसरा अंतर लिखिए, तो यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से सदैव भिन्न होता है, जबकि मिश्रण के गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुणों के मध्यवर्ती होता है। हो गया। अब चौथा अंतर ध्यान दीजिए बाबू, देखिए चौथा अंतर क्या होता है, इसे कायदे से समझिएगा। देखिए यौगिकों का जो निर्माण है वह निर्माण रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है, जबकि मिश्रण का जो निर्माण होता है वह भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, ठीक है ना। यानी यौगिक का निर्माण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, जबकि जो आपका मिश्रण होता है उस मिश्रण का निर्माण भौतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। तो चलिए इसमें नोट कीजिए, तो अगला अंतर, चौथा अंतर नोट कीजिए। यौगिकों का निर्माण रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है, जबकि मिश्रण का निर्माण भौतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। हो गया।
अब इसमें पांचवा अंतर ध्यान दीजिए बाबू। देखिए 4 अंतर तो आपने समझ लिया, पांचवा अंतर देखिए आपको मैं बता दूं कि यौगिकों की प्रवृत्ति जो है यह सदैव समांगी होती है। यौगिकों की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या होती है, सदैव समांगी होती है, जबकि मिश्रण की जो प्रवृत्ति होती है वह समांगी या विषमांगी दोनों में हो सकते हैं। नहीं, उसकी समांगी विषमांगी प्रवृत्ति के क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो पांचवा, यौगिकों की प्रवृत्ति सदैव समांगी होती है। यौगिकों की प्रवृत्ति सदैव समांगी होती है, जबकि मिश्रण की प्रवृत्ति समांगी व विषमांगी हो सकती है। समांगी व विषमांगी हो सकती है। हो गया। तो देखिए बाबू, आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना आपको बताया गया है उतना अच्छी तरह से उसे नोट्स बना लीजिएगा। कहीं पर भी यदि समझ में नहीं आएगा तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट यानी अगले टॉपिक के साथ, नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। बाय।